बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनाते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मसाला वाले चने। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार से, फ्लेवरफुल से इंशाल्लाह आज चने बनाना आपको सिखाऊंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार से मसाला चने बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने तकरीबन 8 घंटे चनों को अच्छे से भिगो कर रखा हुआ था। भिगो कर रखने का मकसद ये नहीं होता कि चने जो हैं वो भिगोने से गल जाते हैं। सिर्फ मकसद ये होता है कि जो उनका फ्लेवर है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाता है, उसका टेस्ट जो है वो अच्छे से डेवलप होता है, जिससे चने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं चने बनाते हुए, वो कौन सी गलतियां हैं जिससे उनके चने जो हैं वो मज़ेदार और फ्लेवरफुल नहीं बनते। तो आज की रेसिपी में साथ में वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह आपको। तो प्रेशर कुकर हमने ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं चने, और चनों के साथ हम इसके अंदर 1 गिलास मज़ीद पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास पानी ऑलरेडी चनों के अंदर मौजूद है और 1 गिलास मज़ीद ऐड करेंगे। साथ में इसके अंदर ऐड कर लेते हैं नमक। नमक जो है वो 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे और इनको अच्छे से हम कर लेते हैं बॉयल। अब हम आते हैं मसाले की तरफ। मसाला बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 अदद प्याज और 3 बड़े साइज़ के हमने लिए हैं टमाटर। प्याज जो हैं ये मीडियम से हैं। साथ में ली हमने सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 अदद, और साथ में लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 4 खाने के चम्मच। अब तमाम चीज़ों को हमने रफली सा काट लिया है, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। अब लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1 कप। आप लोगों ने बताना है कि ये जो कढ़ाई है नॉन स्टिक की, इस तरह से ये बर्तन ख़राब क्यों हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं तो इसका सलूशन क्या है, आपने इस कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं और मैंने ये ख़ुद भी कई घरों का खाना खाया, उसमें अक्सर लोगों के घरों में जो खाना पका होता है उससे कच्चे लहसुन की स्मेल आ रही होती है, जिससे खाने का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो लहसुन को अच्छे से भून लिया करें, अच्छा खासा उसको टाइम दिया करें। अब साथ में ऐड कर लेंगे हम प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इनको भी हम कर लेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट तक हमने बुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे स्पाइसेस। लहसुन भी आप प्याज आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुकी है, और इसी तरह टमाटर और मिर्चें भी। तो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर, साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला जो है ये ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती ब्लैक चनों में। साथ में नमक ऐड करेंगे। नमक चूँकि चने बॉयल करते हुए भी ऐड किया था, इसलिए थोड़ा नमक ऐड करेंगे। और अब मसाले की अच्छी खासी हम बुनाई करेंगे ताकि किसी भी चीज़ की स्मेल जो है वो ना आए। अच्छी खासी यानी कि 10 से 12 मिनट तक हम मसाले की बुनाई करेंगे। अगर मसाला आपको लगे कि नीचे जल रहा है तो मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और अच्छे से इसकी बुनाई कर लें। तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट तक मसाले की अच्छी खासी बुनाई की है। अब इस मसाले को मैं निकाल लूँगी कढ़ाई से और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करके एक पेस्ट की शक्ल में इसको ले आऊँगी, इसीलिए मैंने तमाम चीज़ों को रफली काटा था। अब इसको ब्लेंडर के जग के अंदर ऐड करेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो सारे मसाले को निकाल कर मैंने ये देखें पेस्ट बना ली है। कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं किया करें, बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो ब्लेंडर के जग के अंदर पेस्ट लगी हुई है मसाले की वो भी हमारी जो अच्छे से हम उसको खंगाल कर वो भी पानी ऐड कर लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं हो। क्योंकि रिज़्क को ज़ाया करना बहुत ही बुरी चीज़ है, जिससे रिज़्क में बरकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब इस मसाले की भी हम करेंगे बुनाई। तकरीबन
4 मिनट तक बुनाई कर ली है। अब चने जो हैं इनकी मैंने यखनी जो है वो निकाल ली है। यखनी को अक्सर लोग जो है जो मसाला चने बनाते हैं वो यखनी को ज़ाया कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। इससे एक तो इसके विटामिन जो हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं चनों के, दूसरा फ्लेवर जो है, टेस्ट जो है वो चनों का सारा यखनी के अंदर होता है वो भी ज़ाया हो जाता है। तो चने जो हैं वो हमारे अच्छे खासे मलाई की तरह गले हुए हैं। इनको हम अब अच्छा खासा भूनेंगे मसाले के साथ, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इनकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे। और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे यखनी, जो कि हमने चनों से नितार कर निकाली थी। अब मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसको हम ढक कर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है जनाब तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप अच्छी सी अच्छी और आसान तरीके से रेसिपीज़ बनाना जो है वो सीख जाएं। तो चनों का पानी जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है खुश्क, ज़्यादा खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। चने जो हैं ये जब चूल्हा बंद कर दिया जाता है तो भी पानी जो है वो अच्छा खासा पी लेते हैं। इस वजह से इतनी ग्रेवी इसमें हमने छोड़नी है और चूल्हा जो है उसको कर देना है हमने नीचे से बंद कर लेने के बाद इसको हम ढक देंगे और फिर थोड़ी देर बाद इसको हम करेंगे डिश आउट। आपने फाइनल लुक जो है उसको मिस नहीं करना। तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो चने हैं मसाले वाले वो बनकर हो चुके हैं रेडी। आप इन चनों को चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इस तरह चम्मच के साथ भी इसको खा सकते हैं। एक तो इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, विटामिन्स होते हैं, और दूसरे ये हर किसी की पसंद की डिश है। तो आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी और आसान सी चनों की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी का लिंक शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इंशाल्लाह इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर लौट कर आएंगे एक मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि तमाम लोग अच्छी सी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ बनाना सीख जाएं। अल्लाह हाफिज़।